गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। और बच्चों, आप सब अच्छे हैं? आपको पता है आज हमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, पर उससे पहले हमको थोड़ा सा ग्रामर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट करना है। ओके, तो आप सब पढ़ने के लिए रेडी हो? पहले वो कंप्लीट कर ले, फिर इंटरेस्टिंग चैप्टर हम रीड करेंगे। ओके, चलिए तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 का व्याकरण विज्ञान। ओके, इसमें पार्ट 10 जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया था, आप सभी को पता है। ठीक है, जिसका नाम था क्रिया। अब क्रिया क्या होती है? तो किसी भी काम को करना या होना क्रिया कहलाती है। अब दिन भर में जितनी भी एक्टिविटी आप करते हो, जो भी आप करते हो, वो सब क्या होती है? क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। हमने इसके दो भेद भी पढ़े थे ना, कि क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यानी कि जिसमें कर्म साथ में होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें कर्म साथ में नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। ओके, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करना जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। क है इसमें क्रिया शब्द बोध कराते हैं, तो किसका बोध कराते हैं? नाम का, संख्या का या काम का? तो काम का बोध कराते हैं क्रिया शब्द, तो है ना। ख है क्रिया के भेद होते हैं, सकर्मक, अकर्मक या दोनों। तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि क्रिया के दो भेद होते हैं, है ना, और दोनों का नाम सकर्मक और अकर्मक, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दोनों। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में कर्म होता है वह क्रिया का कौन सा भेद है? तो वह सकर्मक भेद है। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। आपको क्रिया शब्द जो है उसके नीचे रेखा खींचनी है। काम वाला जो शब्द है उसके नीचे रेखा अंडरलाइन करना है। ठीक है, जैसे क में दिया है नितिन किताब पढ़ता है, तो पढ़ता है जी क्या है? क्रिया शब्द है। ख है गाय के दो सींग होते हैं जो है ये क्रिया शब्द है। मेरे पास एक बिल्ली है, इसमें है क्रिया शब्द है। बादल गरजते हैं, तो गरजते हैं क्रिया शब्द है। नंदू कल अप्पू के घर गया था, तो गया था जो है वो क्रिया शब्द है। कल हम आगरा जाएंगे, ठीक है, क्रिया शब्द। मेरी दादी जी मजेदार कहानियां सुनाती है, तो इसमें सुनाती है जो है क्रिया शब्द है। यह मेरी किताब है, इसमें है क्रिया शब्द है। प्रश्न नंबर 3 है, चित्रों को देखिए कि इनमें क्या हो रहा है। क्रिया शब्दों को उनके नीचे लिखिए। इसमें आपको चित्र में देखना है कि ये क्या काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं उन शब्दों को आपको नीचे लिखना है। जैसे ये क्या काम कर रहा है? उड़ाने का काम कर रहा है, तो ये उड़ाता है। ये पढ़ने का काम कर रहा है तो पढ़ता है। ये तैरने का तो तैरता है। ये पीने का काम कर रही है तो पीती है। ये सोता है और ये कूदती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। आपको इस पिक्चर को देखना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है। इसमें क है बादल डैश है, तो बादल क्या है? तो आपको पता है बादल जो है वो गरज रहे हैं। ओके, बिजली डैश है, तो बिजली चमक रही है। ओके, नेक्स्ट है हवा है, तो हवा क्या है? हवा चल रही है। बच्चे नाव है, तो बच्चे नाव चला रहे हैं। नेक्स्ट है गाय पानी डैश है, तो गाय पानी पी रही है। बच्चे डैश है, तो बच्चे मजे कर रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं। बारिश है, तो बारिश हो रही है। और लास्ट है सड़क पर पानी डैश है, तो सड़क पर पानी फैला है या फिर बह रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्रिया किसे कहते हो? सकर्मक व अकर्मक क्रिया में अंतर। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपके लिए यहाँ राइट कर दिए। जैसे मैंने राइट किए सेम आपको भी राइट करना है अपने ग्रामर वाले पोर्शन में। ओके, क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ख वाला प्रश्न है, सकर्मक व अकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है? तो आपको पता है सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण भी दिया है यहाँ पर आपको,
राधा पत्र लिखती है, तो इसमें कर्म क्या है? पत्र, यानी कि वह क्या लिखती है? तो वह पत्र लिखती है। उदाहरण राम सोता है, इसमें आपको कर्म नहीं दिया है। ओके, यहाँ पर आपको कर्ता और क्रिया दी हुई है बस। इस तरह से हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है और अब हम आते हैं इंटरेस्टिंग चैप्टर पे अपने। ठीक है, आप रेडी हो? ओके, अब हम पढ़ रहे हैं पाठ 11। 12 में से 4 गए तो क्या बचा? बताओ बताओ, आपको पता है क्या बचा? अरे यार, चलो आपने बता दिया है ना कि 12 में से 4 गए तो 8 बचे। अब आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है? चलो हम देखते हैं। ठीक है, यस। बादशाह अकबर खाली वक्त में विनोद के लिए, बादशाह मतलब होता है राजा, जो राजा थे उनका नाम क्या था? अकबर। वे खाली टाइम में क्या करते थे? विनोद मतलब होता है मनोरंजन के लिए, हंसी मजाक के लिए क्या करते थे वे? दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा के लिए अक्सर पहेलियां पूछा करते थे। ठीक है, या अजीबोगरीब सवाल करते थे, जैसे आप अपने मम्मा पापा से कुछ भी पूछते रहते हो ना, ऐसे बादशाह अकबर जो थे वो दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेते रहते थे। ऐसे ही एक दिन दरबार लगा हुआ था, तब बादशाह ने सवाल किया। क्या सवाल किया उन्होंने? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि 12 में से 4 चले जाए तो शेष कितने बचेंगे? सोच विचार कर जवाब दीजिएगा। ओके, ये किसने बोला? राजा ने बोला। तो देखो बादशाह सलामत, बहुत आसान सवाल है, सोचना क्या है? 8 बचेंगे। आपने भी यही आंसर दिया ना कि 8 बचेंगे। ओके, तो ये दरबारियों ने भी ऐसे ही आंसर दिया है कि 8 बचेंगे। जी हाँ जहाँपना। ठीक है, जहाँपना मतलब राजा। 12 में से 4 गए तो 8 ही बचेंगे। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। तुम खामोश हो बीरबल, क्या तुम इस जवाब से सहमत नहीं हो? ये किसने पूछा? राजा ने पूछा कि ये दरबारी जितना भी जवाब दे रहे हैं, क्या तुम इनसे सहमत नहीं हो क्या? एग्री नहीं हो क्या? बादशाह ने ऐसा सवाल क्यों पूछा, ये मन ही मन सोच रहे थे। ठीक है, अब देखो बीरबल ने अदब से कहा। अदब मतलब होता है रेस्पेक्ट से कहा, सम्मान से कहा। मैं समझता हूँ कि 12 में से 4 चले जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, बीरबल ने ऐसा बोला है। ही, क्या बेवकूफ़ी की बात है बीरबल साहब, आज शायद अकल घर पर ही छोड़ कर आ गए हैं, ये इस दरबारी ने बोला है। कमाल करते हो मियाँ, इस सवाल का सही जवाब तो छोटा बच्चा भी दे देगा। तुमने नया गणित निकाला है ना? ये इस दरबारी ने बोला कि तुमको इतना भी नहीं पता है क्या? तुम्हारा कोई नया गणित है क्या? ओके, अब देखो आगे क्या होता है। बादशाह ने प्रश्नवाचक दृष्टि से बीरबल पर डाली, है ना? प्रश्नवाचक दृष्टि बीरबल पर डाली तो बीरबल ने स्पष्ट किया। वो इसे प्रश्नवाचक यानी कि उनके फेस पे इसे क्वेश्चन मार्क बना हुआ था और उन नजरों से वो बीरबल को देख रहे थे। तो बीरबल ने क्या स्पष्ट किया? हुजूर, साल में 12 महीने होते हैं ना, आप सबको ही पता है। साल में कितने महीने होते हैं? 12। बरसात के 4 महीने निकाल दिए जाए तो फसल क्या खाक बचेगी? इसलिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, उनने क्या, जो नंबर दिए थे, अंक दिए थे, उनने उसको महीनों में कन्वर्ट कर दिया। ओके, कि 12 साल में 12 महीने होते हैं और बारिश के 4 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे, तो फसल तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगी, इसलिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। बहुत खूब बीरबल, पर तुमने कैसे जाना कि सवाल में 12 और 4 जो है वो अंक नहीं महीने हैं? ठीक है, उनने उसमें देखा। गुस्ताखी माफ जहाँपना, यह तो जबरदस्ती का जवाब हुआ, वरना सवाल तो कैसा था? सीधा सा था, है ना? दरबारी ने बोला कि ये देखो बीरबल कैसे बोल रहा है, जबकि जब सवाल सीधा था तो जवाब भी सीधा होना चाहिए। जी आलमपना, सीधा सा सवाल था, सीधा सा जवाब होना चाहिए। बीरबल जी ने तो बड़ा घुमा फिरा और पेचदार जवाब दिया है ना? सिर्फ हम सबको गलत साबित करने के लिए किया है इसने ऐसा। तो बादशाह जानते थे कि बहुत से दरबारी क्या थे, बीरबल से जलते थे, है ना? क्योंकि वे सबके आंसर फटाफट सॉल्व कर लेते थे, इसलिए सारी समस्या चुटकी में हल कर देते थे बीरबल। इसलिए मीन मैक निकाल रहे हैं, इसलिए गलती निकाल रहे हैं दरबारी उनकी। उनकी तसल्ली के लिए बादशाह ने बीरबल से कहा ऐसा। अब देखो जवाब दो बीरबल, एक साधारण से बच्चे के सवाल में तुमने छिपी पेचीदगी कैसे ढूंढ निकाली? ये तो एक सिंपल सा सवाल था, फिर तुमको कैसे पता चला कि इसका जवाब ये होना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, गुस्ताखी माफ हो सरकार, लेकिन आप जैसा समझदार आदमी हम सभी बड़ी उम्र के लोगों से छोटे बच्चों के लायक मामूली और सीधा सा सवाल पूछने की मूर्खता कैसे कर सकता है? सही है ना? इतना समझदार आदमी है
तो हम लोगों से इतना छोटा सा और मामूली सा सवाल कैसे पूछेंगे वो। और अगर सवाल मामूली होता तो आप सोच विचार कर जवाब देने की बात क्यों कहते। क्योंकि इन्होंने बादशाह अकबर ने पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जवाब सोच समझ कर दीजिएगा, है ना। इसलिए मुझे लगा कि सवाल में कोई रहस्य छिपा हुआ है। शाबाश बिरबल। ओके, बिरबल को शाबाशी दी गई यहाँ पर। दरबारी बेचारे सिट पिटा कर रह गए। ओके, तो इस तरह से हमारा ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आपको पता चल गया 12 में से 4 गए तो कितने बचे, है ना, कुछ भी नहीं बचा। ओके ओके, इस तरह से हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं शब्दार्थ पर। बादशाह मतलब होता है राजा, जहां पना मतलब भी राजा, अदब मतलब होता है बड़ों का सम्मान करना या रेस्पेक्ट देना, खाक मतलब होता है धूल या फिर राख, विनोद मतलब होता है मनोरंजन, सहमत होता है जिसका मत दूसरों से मिलता हो, दृष्टि होता है नजर, और गुस्ताखी होता है अशिष्टता। ओके, अब हम आते हैं मौखिक प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर मौखिक प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, प्रश्न नंबर 1 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, अकबर ने दरबारियों से क्या सवाल किया। तो क्या सवाल किया था अकबर ने दरबारियों से। तो अकबर ने दरबारियों से सवाल किया कि 12 में से 4 चले जाए तो कितने बचेंगे। ओके, ख वाला है, दरबारियों ने बीरबल के जवाब को सुनकर क्या कहा। तो क्या कहा था दरबारियों ने बीरबल के जवाब को सुनकर। कहा था कि सवाल तो सीधा सा था, तो जवाब भी सीधा सा होना चाहिए। और बीरबल जी ने तो बड़ा घुमा फिरा और पेचीदा जवाब दिया है। ये किस लिए दिया है, सिर्फ हम सबको गलत साबित करने के लिए दिया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो आंसर बहुत बड़ा था, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर मैंने आपको आंसर राइट करके नहीं दिया है, मैंने ओरल सुना दिया है। ओके, नेक्स्ट है, बीरबल ने अपने जवाब को कैसे स्पष्ट किया। तो कैसे स्पष्ट किया बीरबल ने अपने जवाब को। ओके, तो बीरबल ने क्या बोला कि साल में 12 महीने होते हैं और बरसात के 4 महीने निकाल दिए जाए तो फसल क्या खाक बचेगी, इसलिए कुछ भी नहीं बचेगा। इस तरह बीरबल ने अपने जवाब को स्पष्ट किया। ओके, नेक्स्ट है, बादशाह अकबर दरबारियों के विषय में क्या जानते थे। तो बादशाह अकबर दरबारियों के विषय में जानते थे कि वे सभी बीरबल से जलते हैं। ओके, इस तरह हमारे मौखिक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है, बादशाह अकबर किस लिए पहेलियां पूछा करते थे। तो देखिए, बादशाह अकबर विनोद के लिए यानी कि मनोरंजन के लिए और दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा के लिए पहेलियां पूछा करते थे। ख है, दरबारियों ने अकबर के सवाल का क्या जवाब दिया। तो दरबारियों ने अकबर के सवाल का जवाब दिया कि जहां पना 12 में से 4 गए तो 8 ही बचेंगे, है ना, दरबारियों ने ये जवाब दिया था। दरबारी ने बीरबल की शिकायत करते हुए क्या कहा। तो देखिए, दरबारी ने बीरबल की शिकायत करते हुए कहा कि बीरबल जी ने तो बड़ा घुमा फिरा और पेचीदा जवाब दिया है, सिर्फ हम सबको गलत साबित करने के लिए दिया है। ठीक है, ऐसा जवाब किसने दिया था, दरबारी ने। ओके, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर इतना कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चन आंसर बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक आप जितना भी मैंने कंप्लीट किया है, करवाया है आपको, उतना आप लर्न कर कीजिएगा और इसको राइट कीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए बाय बेटा।